बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस के ऊपर एक फ़ैसला दिया गया और इसमें इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। ये वो खबर थी जिसने पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा हंगामे शुरू हो गए। इस खबर के बाद पाकिस्तानी जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए और हज़ारों लाखों लोगों ने कल इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ये कल जो फ़ैसला दिया गया है ये बहुत ही कमज़ोर फ़ैसला है और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं बड़े बड़े वो ये कहते हैं कि किसी भी ये आला अदालत के अंदर ये फ़ैसला स्टैंड नहीं कर सकता, अदालत इसको कुछ रोज़ में उड़ा देगी। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस फैसले के अंदर क्या क्या खामियां हैं और इमरान खान साहब के ऊपर असल में केस क्या था और ये जो फैसला है किन मकासद के लिए दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर केस है क्या था। ना ही तो कोई करप्शन का केस था, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ना ही कुछ चोरी का केस था। अब तोशा खाना जो है उसमें तहाइफ मिलते हैं वज़ीर आज़म को, दीगर जो लोग होते हैं उनको, बिरोन ममालिक के ऊपर जो जब हमारे सुदूर जाते हैं या वज़ीर आज़म जाते हैं वहाँ पर उनको तोहफे मिलते हैं। तो उन तोहफ़ों के लिए एक डिपार्टमेंट आप कह ले बनाया गया है जिसको तोशा खाना कहते हैं। वो तोशा खाना जो है उसके अंदर वो तमाम तोहफे जमा हो जाते हैं आके और फिर वज़ीर आज़म साहब से पूछा जाता है कि आप इन तोहफ़ों में से क्या क्या लेना चाहते हैं। अगर तो वज़ीर आज़म उनमें से कुछ चीज़ लेना चाहे तो वज़ीर आज़म को दे दी जाती है। अगर वो ना लेना चाहे तो तोशा खाना में वो चीज़ पड़ी रहती है और उसके बाद उसकी नीलामी करके वो पैसा जो है वो कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाता है। और ये पाकिस्तान में पिछले 75 साल से चल रहा है। ये इमरान खान साहब वाहद ऐसे वज़ीर आज़म नहीं थे जिन्होंने वो तोहफे लिए थे। अब तोशा खाना के अंदर कुछ कवानीन बनाए गए। इन कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफ़ा उसकी मालियत 3000 रुपये से कम है तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो होगा उसको कोई भी पैसा कौमी ख़जाने में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उस तोहफ़े को रख सकता है। लेकिन अगर किसी तोहफ़े की कीमत 3000 रुपये से ज़्यादा है तो उसका हिसाब किताब ऐसे होगा कि उसकी कीमत लगवाई जाएगी और जितनी कीमत होगी उसका 20% एक वज़ीर आज़म कौमी ख़जाने में जमा करवाएगा और वो तोहफ़ा हासिल कर लेगा। अब इमरान खान साहब ने अपने 3.5-4 साल में तकरीबन 60 के करीब तोहफ़े लिए। उनमें से कुछ तोहफ़े ऐसे थे जिनकी मालियत 3000 रुपये से कम थी और ये अक्सरियत में तोहफ़े थे तो उनका तो कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद तकरीबन 17-18 तोहफ़े ऐसे थे जिनकी मालियत 3000 रुपये से ज़्यादा थी। अब इमरान खान साहब ने वो तोहफ़े लिए और उनके बाद अपने गोशवारों में उनको ज़ाहिर किया, टैक्स रिटर्न में सब कुछ मतलब कि क्लियर है। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी सब कुछ शो किया गया। लेकिन ये जो 17-18 तोहफ़े थे जिनकी मालियत 3000 रुपये से ज़्यादा थी, इनमें से इमरान खान साहब ने 3 तोहफ़े ऐसे थे जिनको बेच दिया था। अब वो जो तोहफ़े बेच दिए थे, अब उसके ऊपर कानून ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक तोहफ़ा उसकी मालियत 3000 रुपये है और 20% देकर वज़ीर आज़म ने वो तोहफ़ा हासिल कर लिया और उसके बाद उसने वो तोहफ़ा आगे 5000 रुपये में मार्केट में बेच दिया। तो उसके ऊपर जो मुनाफा हुआ है वो भी इमरान खान साहब या कोई भी वज़ीर आज़म उसने वो भी जमा करवाना है ख़जाने में। तो इमरान खान साहब ने ये भी सब कुछ पूरा किया, तो फिर नाअहल क्यों किया गया? अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून है 30 जून तक गोशवारे जमा करवाने का। मेंबरान होते हैं असम्बली के, उनको गोशवारे जमा कराने की तारीख दी गई है। तो इमरान खान साहब ने ये जो तोहफ़े थे ये गोशवारे जमा करवाने से पहले लिए थे और लेने के बाद सेल कर दिए थे। इन 3 तोहफ़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब गोशवारे जमा करवाए गए हैं 30 जून को, तो उस वक्त इमरान खान साहब के पास ज़ाहिर है वो तोहफ़े मौजूद नहीं थे, उन तोहफ़ों की मालियत या पैसे मौजूद थे। तो खान साहब ने जो गोशवारे जमा कराए, जो टैक्स रिटर्न FBR में जमा हुआ, उसके अंदर उन तोहफ़ों का जिक्र नहीं था, बल्कि उन तोहफ़ों से जो पैसा मसूल हुआ था उन पैसों का जिक्र किया गया था कि ये जी मेरे पैसे हैं जो कि मैंने तोहफ़ा सेल किया है। और इलेक्शन कमीशन ने इसी बात के ऊपर इमरान खान को नाअहल किया है। ये एक बहाना बनाया गया है कि इमरान खान साहब ने वो 3 तोहफ़े अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए। जब एक इंसान के पास वो तोहफ़े मौजूद नहीं हैं तो उसकी मालियत उसने ज़ाहिर कर दी है, तो बात तो सेम ही है। लेकिन बहरहाल उन्होंने किसी को खुश करने के लिए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। अब जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि पहली तो बात ये है कि ये जो रेफरेंस था ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार में ही नहीं आता था कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ ये रेफरेंस को सुने। दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मेंबर असम्बली को नाअहल कर ही नहीं सकता, ये अदालत का दायरा इख्तियार आता है। तीसरी बात इसमें यह है कि जिन चीज़ों के ऊपर इमरान खान को नाअहल किया गया है ये इतना कमज़ोर केस है कि ये अदालत के अंदर स्टैंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तमाम ही बड़े बड़े वकील, इत्तेदाद एहसन,
سلمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ بہت سارے وکلاء جن کو میں نے سنا ہے، ان سب کے مطابق یہ نااہلی نہیں بنتی تھی۔ اس کے بعد چلے آپ نے نااہل کر دیا، تو یہ جو فیصلہ تھا اس کو سن کر پہلے تو خوشیاں منائی گئی، مٹھائی کھائی گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب کو میاں والی کی سیٹ سے کیونکہ وہ منتخب ہوئے تھے تو اس سیٹ سے 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے، یعنی جب سے کوئی قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہے اور جب تک وہ ٹینیور چلنا ہے تب تک وہ بندہ نااہل رہے گا۔ جب اگلا الیکشن آئے گا تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگلے کچھ روز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ یا جس بھی عدالت میں تحریک انصاف جاتی وہاں سے یہ فیصلہ اوور ٹرن ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر پیچھے سے عدالتوں کو کوئی حکم ہے کہ آپ نے یہ نہیں فیصلہ دینا تو الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور ممکنہ وجہ ہے اس فیصلے کے دینے کی، اور وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے کہ وہ لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات پکڑی ہوئی ہے کہ الیکشن اناؤنس کیے جائے، تو جب عمران خان کو نااہل کر دیا ہے تو شاید وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ارلی الیکشن جو وہ چاہتے ہیں اور یہ حکومت جو ہے وہ مدت پوری کر لے، اور عمران خان کے اوپر یہ جو نااہلی ہوئی ہے کیونکہ یہ 2023 میں ختم ہو جانی ہے، جب یہ ٹینیور ختم ہوگا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ 2023 میں اس حکومت کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ اس وجہ سے عمران خان کو ان ٹیکنیکل چیزوں میں پھنسایا گیا ہے۔ تو اگلے کچھ روز کے اندر عدالت سے یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا، یہ بات آپ میری یاد رکھ لیں۔ اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی کوئی بھی قانون پاکستان کا عمران خان صاحب کو اگلا الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ اس قانون کے بھی تحت، اس فیصلے کے تحت بھی یہی ہے کہ عمران خان صرف اس ٹائم بینگ کے لیے نااہل ہوئے ہیں۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔